अपना जवानी गोल्डन एरा दिया था, वो लोग सभी आज हाशिए में हैं। इसलिए लोगों में एकदम काफ़ी आक्रोश है और राजकीय मान सम्मान के लिए आर्थिक नाकेबंदी में कूद कहा था कि बेहतर झारखंड के लिए झारखंड आंदोलन उलगुलान 2 की शुरुआत हम लोग करेंगे। तो इसकी हालात में बदलाव के लिए ये आर्थिक नाकेबंदी, सीमाओं के अंदर में जो रेल पटरियां हैं, हम वहाँ पे ज़्यादा आंदोलनकारी उतर करके और करेंगे, जिसमें हम अंदर के भी संसाधनों को ब्रेक कर देंगे। तो इस बार जो है यानी संग्राम बड़ा भीषण होगा। भी जो भी संपदा जा रहा है उसको बंद कर देना है। अरे स्टेट के जो राजा है उसी को ना हम लोग ज़्यादा कहेंगे। आज आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे हैं, क्या मुद्दा है, क्या लेकर के रखे हैं? आज झारखंड अलग राज्य बने हुए 23 साल कंप्लीट हो गया है, लेकिन झारखंड जिस मूल्य की रक्षा के लिए हम लोगों ने झारखंड अलग राज्य की लड़ाई लड़े थे, वो लड़ाई फलीभूत होती हुई नज़र नहीं आ रहा। आज भी हमारे लोग हाशिए में जीवन जी रहे हैं, कुपोषण का शिकार हो रहे हैं, पलायन का शिकार हो रहे हैं। आए दिन हमारे लोगों का मेडिकल का समुचित कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर व्यवस्था के नाम पे चारों तरफ अव्यवस्था है और जो समता जजमेंट का लाभ हम लोगों को मिलना चाहिए, लागू होना चाहिए कि 26% जो रॉयल्टी है, रॉयल्टी का जो अधिकार है यहाँ के आदिवासी मूलवासी सारे लोगों को, झारखंडियों को मिलना चाहिए, झारखंड वासियों को मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा है। जिसके चलते आज लोग जिस स्टेटस का बात करते रहे हम लोग के झारखंड आंदोलनकारियों को राजकीय मान सम्मान पहचान मिलना चाहिए, वो राजकीय मान सम्मान पहचान नहीं मिल रहा है। संविधान के धारा 3A के तहत राज्य बना है तो ना हमारा भाषा, संस्कृति, माय माटी की रक्षा हो रही है। इसलिए झारखंड आंदोलनकारियों में सहज एक आक्रोश आज उत्पन्न है और उसी आक्रोश का फलीभूत तो 16 और 17 दिसंबर को वो साकार करेंगे कि ये झारखंड आंदोलनकारियों की एक आंदोलनकारियों का आर्थिक नाकेबंदी होगा, ना किसी व्यक्ति का नहीं होगा। एक झारखंड जो हमारे झारखंड अलग राज्य के लिए खुशहाल झारखंड का सपना देखे थे, बेहतरीन झारखंड का सपना देखे थे, उन लोगों का ये आर्थिक नाकेबंदी होगा, ना कि किसी व्यक्ति विशेष का झारखंड आर्थिक नाकेबंदी होगा। झारखंड आर्थिक नाकेबंदी हम लोगों ने पूर्व में भी हम लोग शिबू सोरेन के नेतृत्व में लड़े हैं। 72 घंटा के झारखंड आंदोलन भी बंद हुआ है, 72 घंटा का झारखंड बंद हुआ है, आजसू के द्वारा हुआ था। फिर वाम दलों के द्वारा भी कई बार बंदी, आर्थिक नाकेबंदी हुए हैं। तो ये अलग राज्य बनने के बाद जो लोगों ने संघर्ष किया था, अपना जवानी गोल्डन एरा दिया था, वो लोग सभी आज हाशिए में हैं। कई लोग बीमार असाध्य रोग से पीड़ित हैं, तो कई लोग चलने फिरने में असमर्थ हैं, समुचित इलाज नहीं करा पा रहे हैं। तो ये विडंबना का स्थिति है साथी कि आज हमें अपना राजकीय मान सम्मान पहचान मांगना पड़ रहा है कि आज लोग क्या कहते हैं, अपने बच्चों को जो उच्च शिक्षा देना चाहते हैं दे नहीं पा रहे हैं। तो बहुत जो झारखंड को बहुत ही बेहतर राज्य बनाया जा सकता है, समृद्धशाली खुशहाल राज्य बनाया जा सकता है। सऊदी अरब से भी ज़्यादा, कुवैत से भी ज़्यादा यहाँ झारखंड में क्षमता है। आप यहाँ देखिए कि सोना में सोना का ही खदान निकल रहा है और अभ्रक का खदान है, यूरेनियम का खदान है, बॉक्साइट का खदान है, कोयला का अकूत खदान है। हम 46% तक हमारे देश के विकास में हमारी भागीदारी, झारखंड की अकेले भागीदारी 46% है। लेकिन आज देख लीजिए कि हमें जब अधिकार देने की बात होती है, हमारे राज्य को अधिकार देने की बात होती है 26%, तो 26% रॉयल्टी हमको अधिकार नहीं मिल रहा साथी। इसलिए लोगों में एकदम काफ़ी आक्रोश है और हम लोग कहते हैं कि जीते जी एक झारखंड आंदोलनकारियों की पहचान समयबद्ध हो और सबको राजकीय सम्मान, मान सम्मान मिलना चाहिए। झारखंड आंदोलनकारियों में एक सूर्य सिंह बेसरा का भी नाम आता है, तो आप लोग झारखंड में जो नाकेबंदी कर रहे हैं, तो क्या उनसे भी आप लोग समर्थन मांगेंगे? देखिए, ये मांगने की जरूरत नहीं है। अगर वो झारखंड आंदोलनकारी हैं तो अपनी भूमिका स्वयं तय करेंगे। हम किसी को नहीं बोलते हैं कि आप फलना व्यक्ति नहीं, ये व्यक्ति से ऊपर का ये संघर्ष है। इसलिए सभी लोग, वैसे लोग जिन्होंने अपना जवानी दिया है, अलग राज्य के दौरान नेतृत्व किया है,
जो साधारण से लेकर अप ग्रेड तक के जितने नेतृत्वकारी हैं सभी लोग इसमें भागीदारी निभाएं। मैं अपील करना चाहूँगा, सबसे हाथ जोड़ के सबसे अपील करूँगा कि आप अपनी पहचान के लिए, अपने मान सम्मान, राजकीय मान सम्मान के लिए आर्थिक नाकेबंदी में कूदो, नहीं तो आने वाला दिन आपका बेटा बेटी, अभी आपकी पहचान नहीं हुई है, आपको राजकीय सम्मान नहीं मिलता है, तो ऐसे लोगों को सभी अपने बेटा बेटी का भविष्य की रक्षा के लिए, झारखंड के अस्तित्व की रक्षा के लिए, इसके अस्तित्व की रक्षा के लिए सभी को भागीदारी निभानी चाहिए। मैं अपील करूंगा सभी झारखंड आंदोलनकारियों को और सभी जो इस राज्य को बेहतरीन राज्य, बेहतर राज्य चाहते हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के आपके माध्यम से अपील करूंगा कि वे अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। मेरा नाम पुष्कर महतो, झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा के संस्थापक एवं प्रधान सचिव। जो 16-17 के महाजुटान आंदोलनकारियों का होने वाला है, वो नाकाबंदी झारखंड में होने वाला है, तो आपका किस तरह का उसमें सहयोग या योगदान? देखिए, झारखंड जो प्रदेश है वो आर्थिक और प्राकृतिक संसाधनों से वो संपन्न राज्य है, लेकिन दुर्दशा ये है झारखंड की पहचान आज भुखमरी, बेकारी, पलायन, अभी जो उत्तरकाशी के ट्यूनल से जो मजदूर आए उसमें 15 मजदूर जो है झारखंड के थे, जो दुर्गम स्थितियों में काम करने की लाचार और मजबूर हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि अगर आर्थिक तौर पर अगर हम लोग संपन्न राज्य हैं तो ये संपन्नता का जो है कुछ जो लाभ है यहाँ के लोगों को मिलना चाहिए, लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि वो केंद्र की सरकार पहले तो राज्य की सरकार के जरिए ही होता था, तो राज्य बनने के पहले से लेकर के अब तक झारखंड के साथ पूरा उपेक्षा किया जा रहा है, पूरा उसको नज़रअंदाज किया जा रहा है। और आप देख रहे हैं अब सरकार को भी कहना पड़ रहा है कि झारखंड का जो जीएसटी का 136 करोड़ रुपया है वो दे, नहीं तो राज्य की जनता आंदोलन करेंगे और करना चाहिए। उसी तरह से आप देखिए तो 75,000 मेट्रिक टन अनाज जो है झारखंड को अभी भी आवंटन नहीं हुआ है। पीएम आवास की राशि रोक करके रखा गया है। जो मानदेय और स्कीम कर्मी हैं, जो आपको स्वास्थ्य विभाग में काम कर रहे हैं, जो आपका जो है वो विभिन्न तरह के विद्यालयों के काम में लगे हैं, तो जो केंद्रांश है वो एक तरह से रोक करके रखा गया है। तो आप देख सकते हैं कि झारखंड के साथ ज्यादती है, और इसी हालात को हम लोगों ने समझते हुए 12 अक्टूबर को जो झारखंड आंदोलनकारियों का महाजुटान हुआ था उसमें हम लोगों ने कहा था कि बेहतर झारखंड के लिए झारखंड आंदोलन उलगुलान 2 की शुरुआत हम लोग करेंगे। और ये 16-17 तारीख को जो ये जो आर्थिक नाकेबंदी की घोषणा है, तो उसी आंदोलन का ये प्रथम चरण की एक तरह से शुरुआत हो रही है। और हम लोग यहाँ कोयला, बॉक्साइड, लोह अयस्क, यहाँ तक कि वो पत्थर और जो है बालू का भी जो डिस्पैच होता है, जो संप्रेषण होता है, तो उसको हम लोग आवाजाही बाधित करेंगे। यहाँ बाजार हम लोग बंद नहीं करेंगे। तमाम जो जरूरी आवश्यक सेवा है उसको किसी भी तरह से हम लोग कोई प्रभावित नहीं करेंगे। ये सब सारा उससे मुक्त रहेगा। लेकिन खास करके जो मालगाड़ियाँ, जो पूरा यहाँ से माल ढोने का काम किया जा रहा है, तो ये जिस तरह से निर्बाध गति से चल रहा है, कुछ दिन के अंदर में झारखंड के पास कुछ नहीं बचेगा। और इसीलिए आंदोलनकारियों ने और झारखंड के हित चाहने वाले जो भी लोग हैं, चाहे वो आंदोलनकारी हों या दूसरे लोग भी, जो चाहते हैं कि राज्य का जो दोहन हो रहा है उस दोहन को रोका जाए और उसके अनुरूप जो 1.5% जो रॉयल्टी मिल जा रहा है, बड़े कॉरपोरेट लोग मालामाल हो रहे हैं, यहाँ के झारखंडी लोग पूरा वो आफात और बदतर हालत में हैं। तो इसकी हालात में बदलाव के लिए ये आर्थिक नाकेबंदी पूरे झारखंड की राजनीतिक दिशा, दशा और भविष्य के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। और हर आंदोलनकारी सड़कों पर नजर आएंगे। और रेलवे ट्रैक हमारा मेन ये होगा, हम लोग लगभग 1 दर्जन जगह पे राज्य का जो सीमांकन है, वो सभी राज्य के जो सीमाओं के अंदर में जो रेल पटरियां हैं, हम वहाँ पे ज़्यादा आंदोलनकारी उतर करके और इसका प्रोटेस्ट करेंगे। मुख्य केंद्र बिंदु कहाँ कहाँ रहेंगे? यानी अभी आप बंगाल का बॉर्डर हो गया, छत्तीसगढ़ का बॉर्डर हो गया, उड़ीसा का बॉर्डर हो गया, उत्तर प्रदेश का बॉर्डर हो गया, बिहार का बॉर्डर हो गया। ये जो सीमावर्ती जो क्षेत्र हैं और वहाँ जो प्रमुख रेल लाइन है, जिनके जरिए यहाँ के ये जो खनिज संसाधनों का पूरा आवाजाही होता है, तो हमारा टारगेट इस बार के नाकेबंदी में पहले दौर पर हम उसको अवरुद्ध करेंगे। और उसके बाद फिर हम झारखंड के जनता के अंदर में भी, आंदोलनकारियों के अंदर में भी एक जागृति पैदा करेंगे और एक बड़े भारत
बंद टाइप का, झारखंड बंद टाइप का भी हम लोग करेंगे, जिसमें हम अंदर के भी संसाधनों को ब्रेक कर देंगे और सरकार को आना पड़ेगा वार्ता के लिए। हम तो कहेंगे कि समय से पहले भी अगर कोई तैयार है कि अब हमारे झारखंड के लिए जो हमारा अधिकार है 26% रॉयल्टी का जो हम लोग डिमांड कर रहे हैं, बातचीत होगी तो बात से सुलह हो सकती है। लेकिन अगर नज़रअंदाज करेंगे तो इस बार जो है यानी संग्राम बड़ा भीषण होगा और इसके लिए सीधे तौर पर सरकार जो कॉरपोरेट के सहारे चलती है, इशारे पर चलती है, वो सीधे सीधे जिम्मेदार होंगे। कौन सरकार, केंद्र सरकार या राज्य सरकार से आप लोग वार्ता के लिए? सरकारों का नेचर एक जैसा है और सभी सरकारें आमतौर पर जो है बड़े कॉरपोरेट कंपनियों के इशारे पर चलती है। और हम लोगों ने कहा है कि अगर कंपनियों के लिए सिर्फ यानी विधान और कानून बनेगा तो आंदोलनकारियों के साथ टकराहट स्वाभाविक है और लोग टकराने के लिए भी तैयार हैं। इसीलिए दोनों ही सरकार से हमारी अपील होगी कि आंदोलनकारियों की भावना को समझे और बेहतर झारखंड की दिशा में पहल करें। झारखंड के मुख्यमंत्री आंदोलनकारी का बेटा है हेमंत सोरेन, तो वो भी आप लोग के साथ आएंगे कि 16-17 को? अरे सभी लोगों को, ये लड़ाई कोई जो है आंदोलनकारियों की सिर्फ लड़ाई नहीं है, ये झारखंड के 3.25 करोड़ लोगों की लड़ाई है। अगर हमारा हक हिस्सा यहाँ मिल जाएगा तो कटोरा लेकर के भीख हमको नहीं मांगना पड़ेगा। हम बाहर भीख मांगने के लिए जाने वाले लोग नहीं हैं और भीख मांगने से हमारी भाग्य नहीं बदलेगी, ये भी हम लोग समझते हैं। इसीलिए इसी सरजमीन पे लड़ाई हम लोग मजबूत करेंगे और हमारा जो अपना लाभांश है, हमारा जो अपना हिस्सा है, हम किसी को भी बिल्ली की तरह आने उसको चट कर जाने का मौका नहीं देंगे। परिचय दे दीजिए। भुवनेश्वर केवट, झारखंड आंदोलनकारी। आप एक आंदोलनकारी हैं और झारखंड में एक बड़ा उलगुलान होने वाला है जिसमें 16-17 को आप लोग नाकेबंदी करने वाले हैं, तो क्या कहेंगे और किस तरह से आप लोग उसको? मैं सभी झारखंड आंदोलनकारी को ये घोषणा करता हूँ कि बाहर जाने के लिए जितने भी संपदा है 16-17 को पूर्ण रूप से बंद कर दें। जगह जगह अदर स्टेट हो या जहाँ भी जाती हो, जहाँ भी जो भी संपदा जा रहा है उसको बंद कर देना है। और दूसरी चीज़ जो है, हम लोग को जो लाभ नहीं मिल रहा है ये पूर्ण रूप से हमारी झारखंड सरकार की गलती है। हम लोग को कोई चीज़ के लिए घोषणा करने में किसी का मना नहीं है, इसमें मुख्यमंत्री विशेष रूप से दायित्व है। अगर नहीं हो रहा तो हमारे स्टेट के जो राजा है उसी को ना हम लोग ज़्यादा कहेंगे। परिचय दीजिए। मेरा नाम जितेंद्र सिंह कुशवाहा, झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा। 16-17 दिसंबर का जो आर्थिक नाकेबंदी के लिए मैं सहमत हूं और बहुत ज़ोर शोर से आर्थिक नाकेबंदी होगा, जिसमें सरकार की जो गलती जो हो रही है ये सरकार की गलती है, झारखंड आंदोलनकारियों की नहीं। आंदोलनकारियों ने राज को लड़ करके अलग किया, उस राज में आंदोलनकारियों को हक और अधिकार नहीं मिला। इस कारण से पूरे के पूरे झारखंड के आंदोलनकारियों को के ऊपर में रोष है और आक्रोश है। इस वजह से यहाँ सत्ता और शासन किसी और के हाथों में चल रहा है और हमारे आंदोलनकारियों को कुचला जा रहा है इस कारण से, और हमें अधिकार नहीं किया जा रहा है, दुरुपयोग किया जा रहा है, हम लोग को हर जगह तिरस्कार किया जा रहा है। इस वजह से झारखंड आंदोलनकारियों में बहुत ज़्यादा आक्रोश है। किसके हाथ में सत्ता है? आप बोले किसी और के हाथ में सत्ता है, किसके हाथ में सत्ता है? सत्ता यहाँ केंद्र के हाथों में चल रहा है। यहाँ जो सत्ता हमें मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। ब्यूरोक्रेट्स। इस वजह से पूरे के पूरे झारखंड आंदोलनकारी हंसिए में चले जा रहे हैं और अभी तो बहुत सारे आंदोलनकारी मर मिट गए अभी, और कितने बिछौना में पड़े हुए होंगे। ये विडंबना को देखते हुए सरकार को स्वयं सोचना चाहिए कि हमारा झारखंड आंदोलनकारी की वजह से इस राज्य मिला है और उस राज्य में मैं इस चेयर में बैठा हूँ, तो उनको सोचना चाहिए कि शर्म भी होना चाहिए कि मैं उन लोगों का जो परिश्रम के बदौलत इस झारखंड राज्य मिला है, उस राज्य को मैं खुशहाल समृद्ध बनाऊं और उसका जीवन को सजा के रखूं, ऐसा सोच रखना चाहिए। परिचय दीजिए। मेरा नाम है सीताराम उरांव,